हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मुकेश। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एईसी इंग्लिश चैप्टर 2 अ डिवोटेड सन बाय अनिता देसाई के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको 3 या 4 सेंटेंस में देने हैं। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, दिस इज हाउ ग्रेट डॉक्टर्स ट्रीट देयर फादर्स। व्हाट डिड मिस्टर वर्मा मीन बाय दिस कमेंट। तो सबसे पहले इस ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के, तो इसको आप ज़्यादा तभी समझ पाएंगे जब आप इसके समरी एक्सप्लेनेशन के वीडियोस को देखेंगे। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है मेरा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप पहले जाकर उसको देखेंगे, पूरी कहानी समझेंगे, तब जाकर आप इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज हाउ ग्रेट डॉक्टर्स ट्रीट देयर फादर्स। व्हाट डिड मिस्टर वर्मा मीन बाय दिस कमेंट। मिस्टर वर्मा का इस कमेंट से क्या मतलब है? कौन से कमेंट से? दिस इज हाउ ग्रेट डॉक्टर्स ट्रीट देयर फादर्स। दिस इज हाउ, इसी तरीके से ग्रेट डॉक्टर्स, महान डॉक्टर लोग ट्रीट करते हैं, इलाज करते हैं किसका? अपने पिताजी का। तो जब मिस्टर वर्मा कहते हैं, कमेंट करते हैं कि क्या इसी तरीके से जो महान डॉक्टर हैं वो अपने पिताजी की क्या करते हैं? का इलाज करते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है। मिस्टर वर्मा वॉज वेरी एंग्री एंड फेल्ट हर्ट। मिस्टर वर्मा अर्थात राकेश के पिताजी, तो वो जो डॉक्टर बना उसका नाम था राकेश। तो ये क्या थे? वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा क्रोधी थे, गुस्सा थे। एंड फेल्ट हर्ट, और उनको सदमा पहुंचा था, चोट पहुंची थी। ही थॉट, वो सोचते हैं, हिज सन राकेश वॉज बींग अनग्रेटफुल। उनका जो बेटा है राकेश है वह क्या हो गया है? एहसानमंद नहीं है, बिल्कुल एहसान फरामोश हो गया है। ही बिलीव्ड दैट, उन्हें यकीन था, क्या था? कि दैट ही हिमसेल्फ वॉज द रीजन राकेश बिकेम अ ग्रेट डॉक्टर। वो क्या सोचते थे कि राकेश के ग्रेट डॉक्टर, महान डॉक्टर बनने के पीछे वो स्वयं है। लेकिन नाउ, इंस्टेड ऑफ थैंकिंग हिम, उनको थैंकिंग करने के बजाय, उनका आभार प्रकट करने के बजाय, के बावजूद के बजाय क्या कर रहे हैं वो? राकेश वॉज पुटिंग हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट एंड फ्रूगल डाइट। राकेश क्या कर रहा है उसको? वो एक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट डाइट पे उस, तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि मुझे थैंक यू करने के बजाय ये क्या कर रहा है? मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट और फ्रूगल डाइट दे रहा है मुझे। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत, क्या होता है? बहुत अधिक स्ट्रिक्ट। और फ्रूगल ये होता है सस्ता। तो ये मुझे थैंक यू करने के बजाय क्या कर रहा है? मेरे ऊपर डिसिप्लिन लागू कर रहा है और मुझे सस्ते खाने दे रहा है। स्टॉपिंग ऑल हिज फेवरेट फ्राइड फूड्स, और उसने मेरे क्या कर दिया है? स्टॉप कर दिया है किसको? मेरे फेवरेट फ्राइड फूड्स को। जितने फ्राई चीज़ें वो खाते थे उस पर उसके बेटे ने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। एंड स्वीट्स, और मिठाइयों पर भी। सो ही सरकास्टिकली सेड, इसीलिए वो गुस्से में बोले थे, व्यंग्य मारकर बोले थे क्या? दैट दिस इज हाउ अ ग्रेट डॉक्टर ट्रीट्स द हिज फादर। क्या इसी तरीके से महान डॉक्टर लोग अपने पिताजी की मदद करते हैं, का इलाज करते हैं? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट द फैक्ट that a few of the guests at Verma's house were jealous of his happiness. Give an example from the story. इस स्टोरी से, इस कहानी से एक एग्जाम्पल दीजिए। टू सपोर्ट द फैक्ट, इस बात के सब समर्थन में, किस बात के? दैट अ फ्यू ऑफ द गेस्ट्स, उनके घर में जो मेहमान आए थे उनमें से कुछ लोग, वर जिलस, ये क्या थे? जलते थे उनसे, ईर्ष्या द्वेष करते थे। ऑफ हिज हैप्पीनेस, किसकी खुशी से? वर्मा जी की खुशी से या राकेश की खुशी से। तो किस बात से, स्टोरी की किस स्टेटमेंट से पता चलता है कि वो लोग जलते भी थे इनकी खुशी से? तो देखिए, नॉट एवरी सन इन दैट पुअर शेबी लिटिल कॉलोनी एट द एज ऑफ द सिटी वॉज डेस्टाइन्ड टू शाइन लाइक राकेश डिड।
इस छोटे से गरीब और मटमैली बस कॉलोनी में, मैली कॉलोनी में, गंदे कॉलोनी में, जो कि शहर के किनारे है, उसमें से हर बेटा क्या नहीं बनता है? राकेश जैसा चमकता नहीं है। राकेश टॉप्ड द कंट्री इन हिज मेडिकल एग्जाम्स। उसने मेडिकल एग्जाम्स में पूरे कंट्री देश भर में टॉप किया था। और जब गेस्ट्स केम टू कॉन्ग्रेचुलेट वर्मा जी, और जब सारे मेहमान रिजल्ट घोषित होने के बाद वर्मा जी के यहाँ उनको कॉन्ग्रेचुलेट बधाई देने आए, तो सम ऑफ देम वर जिलस। इसमें से कुछ क्या थे? जीलस थे, मतलब जलते थे, जलनखोर थे। क्यों? इनसाइड, अंदर से। बाहर तो दिखा नहीं सकते थे, लेकिन अंदर से बहुत जलते थे। बिकॉज, क्योंकि देयर ओन सन्स कुड नॉट अचीव सच ग्रेट सक्सेस। क्योंकि उनके खुद के जो बेटे थे, उनके स्वयं के बेटे थे, उन्होंने ऐसी सफलता हासिल नहीं की थी, नहीं कर पाए थे। दे न्यू, वो जानते थे दैट वर्मा जी वॉज वेरी लकी एंड ब्लेस्ड, कि वर्मा जी क्या हैं? बहुत भाग्यशाली हैं और उन्हें कृपा प्राप्त है। चलिए अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यह है मिस्टर वर्मा's perception of his son's greatness and love changed as he grew old. कमेंट। मिस्टर वर्मा अर्थात राकेश के पिताजी का जो परसेप्शन था, उनकी धारणा थी, उनके विचार थे ऑफ हिज सन्स ग्रेटनेस, उनकी बेटी की महानता को लेकर और उनके प्रेम को लेकर, वो चेंज्ड, बदल गई जैसे ही वह बूढ़े हुए। तो ऐसा क्यों है? कमेंट कीजिए, बताइए। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, देखिए, इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, कहानी की शुरुआत में क्या हुआ था? मिस्टर वर्मा वॉज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज सन। मिस्टर वर्मा अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा गौरवान्वित थे, फ़क्र था उन्हें। ही थॉट, वह सोचते थे, राकेश सक्सेस एज अ डॉक्टर, राकेश जब डॉक्टर बन गया तो वह सफल हो गया। हिज मैरिज, उसकी शादी हो गई तो वह सफल हो गया। हिज रिच लाइफ स्टाइल, उसके जो शहरी ठाट बाट थे, उससे वो सफल हो गया। एंड हिज केयर फॉर हिज एलिंग पेरेंट्स टिल द एंड वॉज ट्रू ग्रेटनेस। और ऐसा, जब तक ऐसा कुछ चल रहा था, अपने बीमार माता पिता की वह हेल्प कर रहा था, केयर कर रहा था, तब तक सब कुछ सही था। बट लेकिन एज ही ग्रीव ओल्ड, जैसे ही वह बूढ़े हो गए, कौन बूढ़े हो गए? उसके पिताजी। आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, और जैसे ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, हिज थिंकिंग चेंज्ड, अपने बेटे को लेकर उनकी जो थिंकिंग थी, उनके जो विचार थे, वह पूरी तरीके से बदल गए। क्यों? व्हेन राकेश स्टार्टेड कंट्रोलिंग हिज डाइट, जब राकेश ने अर्थात उनके बेटे ने उनके डाइट पर कंट्रोल रखना शुरू कर दिया, स्ट्रिक्टली, बहुत नियम धर्म के साथ, फॉर हेल्थ रीजंस। क्यों? उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी स्वास्थ्य कारण को लेकर। वर्मा फेल्ट, तो वर्मा ने क्या सोचा? मिस्टर वर्मा ने, इट वॉज नॉट लव बट स्ट्रिक्टनेस, ये तो कड़ाई कर रहा है मेरे ऊपर, यह प्रेम तो नहीं है, यह प्रेम नहीं बल्कि क्या है? कड़ाई है, लगाम लगा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट, ये तो अनादर है, बेइज्जती है, एंड इल ट्रीटमेंट, और इस तरीके से वो मेरा इलाज नहीं कर रहा है, मेरा खराब इलाज कर रहा है। हिज लव टर्न्ड इनटू कंप्लेंट्स एंड एंगर, और उनका जो प्रेम था उनके पिताजी का, वह टर्न्ड, बदल गया, किसमें? इनटू कंप्लेंट्स, शिकायत, गिले शिकवे में, एंड एंगर, और गुस्से में, क्रोध में। तो चलिए ये हुआ इसका आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड मिस्टर वर्मा हैंडल लाइफ? हाउ का अर्थ क्या होता है? कैसे। हाउ डिड मिस्टर वर्मा हैंडल लाइफ? मिस्टर वर्मा ने अपने जीवन को कैसे हैंडल किया, कैसे चलाया? आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, उसकी, उनकी पत्नी की मौत के बाद, एंड हिज रिटायरमेंट, और अपने रिटायरमेंट के बाद। तो देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद, एंड आफ्टर लूजिंग हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को खोने के बाद, मिस्टर वर्मा कंप्लीटली ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का अर्थ होता है टूट जाना। मिस्टर वर्मा पूरी तरीके से क्या हो गए? टूट गए थे। ही क्विकली वेंट टू पीसेस, और बहुत जल्दी टुकड़ों में चले गए थे। टुकड़ों में चले गए का अर्थ क्या होता है? टूट गए थे। उनका मन पूरी तरीके से टूट चुका था। ही डेवलप्ड मेनी इमेजिनरी कंप्लेंट्स,
उन्होंने बहुत ज़्यादा वो कर लिए थे, पाल लिए थे। क्या पाल लिए थे? डेवलप, विकास कर लिए थे, मतलब मन में धारणाएँ पाल लिए थे। इमेजिनरी कंप्लेंट्स, काल्पनिक जो शिकायत है वो, एंड स्टार्टेड फॉलिंग इल, और बीमार होना शुरू हो गए थे। वो बीमार होते जा रहे थे। इल करके क्या होता है? बीमार। वेरी फ्रीक्वेंटली विथ मिस्टीरियस डिसीजेस, बहुत जल्दी बहुत सारे अनगिनत रोगों से वो ग्रसित होते जा रहे थे। फिर क्या था? ही बिकेम सो डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करना पड़ता था। एंड पीविश दैट इवन हिज सन, तो यहाँ पर जो पीविश का अर्थ क्या होता है? पीविश का अर्थ होता है चिड़चिड़ा। तो वो बहुत ज़्यादा अनुनय विनय करने मांगने वाले हो गए और चिड़चिड़े हो गए। दैट, कि इवन हिज सन अ ग्रेट डॉक्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, कि वह उनका बेटा भी स्वयं जो एक महान डॉक्टर था, कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाया, व्हेन हिज इलनेस वाज रियल एंड व्हेन इट वाज जस्ट फॉर अटेंशन, कि कब वह सच में उनको बीमारी है और कब वो जस्ट क्या ध्यान पाने के लिए, केयर पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर ये होगा। तो चलिए आगे अगले इस पर आते हैं, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ मिस्टर हाउ डिड मिस्टर वर्मा ट्राई एंड यूज हिज ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर गेटिंग स्वीट्स? हाउ डिड, कैसे किया मिस्टर वर्मा ने कोशिश, ट्राई करते क्या था? कोशिश। एंड यूज हिज ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर गेटिंग स्वीट्स, उनके बेटे ने उनकी मिठाई पर तो रोक लगा दी थी, उनको फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, मिठाइयाँ नहीं खानी है, तो वे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का यूज़ करते थे। और कैसे कोशिश करते थे? क्या पाने के लिए? गेटिंग स्वीट्स, मिठाई पाने के लिए। तो देखते हैं अनीता देसाई's स्टोरी। ये जो राइटर है अनीता देसाई, उनकी ये जो कहानी है शोज़ दिखाती है अ वेरी लविंग बट ट्रिकी बॉन्ड, एक बहुत प्यारा बॉन्ड, प्यारा बंधन तो दर्शाती है, लेकिन एक ट्रिकी बॉन्ड भी दर्शाती है, अजीब-सा, बिटवीन ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडचिल्ड्रन, इसके दादा और पोते के बीच। मिस्टर वर्मा's ऑयली मिस्टर वर्मा's ऑयली, ट्रिकी का अर्थ क्या होता है? ट्रिकी का अर्थ होता है धोखा देना, छल करना। वो प्रेम तो करते थे, लेकिन एक छल वाला भी रिश्ता उनके बीच था। किनके बीच? दादा और पोते के बीच। तो मिस्टर वर्मा's ऑयली फ्राइड फूड एंड स्वीट्स लाइक जलेबीज वर स्ट्रिक्टली बैंड बाय हिज सन राकेश। मिस्टर वर्मा के जो तेल और भुनी हुई तली हुई चीजें थी, खाने भोजन थे, और मिठाइयाँ थी लाइक जलेबीज, वो उसके किसके स्ट्रिक्टली बैन कर दिए गए थे, रोक लगा दिए गए थे। किसके द्वारा? उसके सन के द्वारा, उसके बेटे के द्वारा, फॉर हेल्थ रीजंस। और ऐसा उसने क्यों किया था? उसके स्वास्थ्य को देखते हुए। सो इसलिए द क्लेवर ग्रैंडफादर, जो चतुर चालाक दादाजी थे उस पोते के, स्टार्टेड ब्राइबिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, उन्होंने ब्राइबिंग शुरू करना शुरू कर दिया। ब्राइबिंग का अर्थ होता है रिश्वत देना, घूस देना। किसको? अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। ही वुड सीक्रेटली आस्क, सीक्रेटली मतलब चुपके से, छुप छुप कर अपने इसको मंगाते थे, क्या? ग्रैंडसन को, टू ब्रिंग जलेबीज फॉर हिम, अपने लिए जलेबी मंगाते थे। दिस शोज एन इनोसेंट ट्रिकी, और यह जो घटना है वह दर्शाती है एक भोलापन, एक भोलापन जो छल होता है उसको, एंड वेरी इमोशनल रिलेशनशिप, और बहुत ही आत्मीय रिश्ता, एहसास वाला रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता बिटवीन देम, दोनों के बीच। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वर अ फ्यू फीमेल गेस्ट्स सीन वाइपिंग देयर टीयर्स एट राकेश हाई स्कूल सेलिब्रेटरी फंक्शन? देखिए यहाँ पर है व्हाई वर अ फ्यू फीमेल गेस्ट्स सीन वाइपिंग देयर टीयर्स एट राकेश हाई स्कूल सेलिब्रेटरी फंक्शन। जो कुछ फीमेल गेस्ट उनके यहाँ आए थे, वाइप वाइप मतलब होता है पोंछना, देयर टीयर्स, अपने आंसू पोंछ रहे थे,
एट राकेश हाई स्कूल सेलिब्रेटरी फंक्शन। राकेश के जब हाई स्कूल का रिजल्ट का सेलिब्रेशन फंक्शन हो रहा था, उस समय कुछ फीमेल गेस्ट लोग अपने आंसू क्यों पोंछ रहे थे? तो चलिए इसका आंसर क्या है? व्हेन राकेश टॉप्ड हिज हाई स्कूल, जब राकेश ने अपने हाई स्कूल को में टॉप किया था एंड अ सेलिब्रेशन वाज हेल्ड, और एक पार्टी रखी गई थी किसके यहाँ? हेल्ड एट वर्मा जी's हाउस, वर्मा जी के यहाँ। मेनी गेस्ट्स वर प्रेजेंट, बहुत सारे लोग वहाँ मेहमान आए हुए थे। अ फ्यू फीमेल गेस्ट्स, उसमें से कुछ महिलाएं थीं, बिकेम वेरी इमोशनल, वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो गई, एंड स्टार्टेड वाइपिंग देयर टीयर्स, और उन्होंने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछना भी उन्होंने शुरू कर दिया। दे वर नॉट सैड, वो क्या थे? दुखी नहीं थे, रो रहे थे, इसका अर्थ है वो दुखी नहीं थे। बट देयर टीयर्स, लेकिन उनके आंसू वर ऑफ जॉय एंड जीलसी, वो क्या के थे? ये खुशी के भी थे और जीलसी के भी थे, अर्थात जलन के भी थे। दे वर मूव्ड टू सी, वो देखने के लिए ही गए थे। सच अ ब्रिलियंट सन इन अ पुअर कॉलोनी, कि एक गरीब कॉलोनी में इतना शानदार, इतना होशियार बच्चा, बेटा कैसे हो सकता है? परहैप्स, और शायद फेल्ट सैड दैट देयर ओन सन्स वर नॉट एज सक्सेसफुल, और शायद उनको इस बात का गम था, इस बात का दुख भी था कि उनके खुद के जो बेटे थे वो इस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द आयरनी इन द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ डिवोटेड सन। द टाइटल देखिए, टाइटल, इस कहानी का जो टाइटल है अ डिवोटेड सन, उसमें जो भाव छुपा है, विडंबना जो है, उसमें जो दो अर्थ निकल रहे हैं, उसको डिस्कस करिए। कैसे? द टाइटल इज हाईली आयरनिक, आयरनिक का अर्थ होता है जिसके दो अर्थ निकलते हों, जो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हों, परस्पर विरोध दिखाते हों। द स्टोरी इज अबाउट अ सन हु सीम्स 100% डिवोटेड टू हिज पेरेंट्स। यह कहानी शुरुआत में क्या दिखाती है कि एक लड़का जो है, बेटा है, वह 100% पूरे तरीके से डिवोटेड है, समर्पित है किसके? अपने पेरेंट्स के प्रति। राकेश ओबेज एवरी विश, राकेश ओबे का अर्थ क्या होता है? पालन करना। उनके माता पिता की हर एक इच्छा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। ही स्टडीज हार्ड, वो बहुत अधिक पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा। टॉप्स द कंट्री, पूरे देश में टॉप करते हैं। गोज टू द यूएसए, गोज टू द यूएसए, ये अमेरिका भी जाते हैं फॉर हायर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के लिए। रिटर्न्स टू इंडिया, अब अपने घर वापस आते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ फैमिली लव, केवल और केवल किस वजह से? उनके परिवार के प्रेम प्यार की वजह से। मैरिज एन अनएजुकेटेड विलेज गर्ल, और वो एक ऐसी लड़की से शादी भी करते हैं जो कि विलेज गर्ल है, गांव ही की लड़की है। चूजन बाय हिज पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स माता पिता के द्वारा ही चुनी गई है। एंड सर्व्स हिज एलिंग फादर, एलिंग फादर का अर्थ होता है बीमार पिता, और सर्व का अर्थ होता है सेवा करना। और वो अपने बीमार पिता की सेवा करते हैं विथ एक्सट्रीम केयर, बहुत ज़्यादा केयर, देखभाल के साथ। बट इन द एंड, लेकिन कहानी के अंत में क्या होता है? दिस सेम डिवोशन बिकम्स अ बर्डन, ये जो, ये क्या है? ये डिवोशन है, समर्पण है, वो क्या हो जाता है? बर्डन हो जाता है। हिज स्ट्रिक्ट मेडिकल केयर, उसके जो कठिन और कठोर देखभाल होते हैं मेडिकल के, फॉर हिज फादर, अपने पिताजी के लिए, इज सीन बाय हिज फादर एज क्रुएलिटी एंड टॉर्चर, तो स्ट्रिक्ट हो जाता है अपने पिताजी के लिए, लेकिन उसके पिताजी इस चीज को सेवा न मानकर क्या मानते हैं? क्रुएलिटी, मतलब वो क्या है? बहुत ज्यादा क्रूएल हो गया है, क्रोधी हो गया है। और टॉर्चर, इसको एक टॉर्चर समझते हैं वो। द फादर स्टार्ट्स हेटिंग हिज सन, और उसके पिताजी उसको हेट करना शुरू कर देते हैं, उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। एंड सेज, और बोलते हैं कि दैट गॉड इज कॉलिंग हिम, कि भगवान मुझे बुला रहे हैं। एंड हिज सन इज नॉट लेटिंग हिम डाई पीसफुली, और
वो क्या बोलते हैं, भगवान मुझे बुला रहे हैं लेकिन मेरा बेटा मुझे उनके पास जाने नहीं दे रहा है, सुकून से मरने भी नहीं दे रहा है। सो द डिवोशन इटसेल्फ क्रिएट्स अ पेनफुल गैप। इसलिए ये जो समर्पण है वो क्रिएट करता है, तैयार करता है, बना देता है क्या, एक दर्द भरा अंतर पैदा कर देता है, दोनों के बीच में खाई पैदा कर देता है। द डिवोटेड सन इज सीन एज अ क्रूअल सन। अब जो समर्पित बेटा है वह क्या के रूप में दिखता है, एक क्रोधी गुस्सैल बेटे के रूप में दिखाई देता है। दैट इज द आयरनी। और यही इस कहानी का आयरनी है। क्या है यह, इसका विडंबना है, यही दोनों में अंतर पैदा करता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपका, व्हाई डू यू थिंक द ओल्ड मैन हेटेड द स्मोक ऑन वीनस फेस। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्मोक है, तो देखिए स्मोक का अर्थ होता है किसी की बेइज्जती करते हुए जब हंसते हैं हम, ठिठोली वाली हंसी, तो इसको स्मर्क बोला जाता है। ये जिसको चोचला वाली हंसी भी बोल सकते हैं। सो व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं कि ओल्ड मैन हेटेड द स्मोक ऑन वीनास फेस, कि जो वो बूढ़े व्यक्ति हैं वो वीना के चेहरे की जो हंसी थी उससे घृणा करते हैं, उससे नफरत करते हैं। सो इन द स्टोरी, इस कहानी में वीना इज राकेश वाइफ। वीना कौन है, वह राकेश की पत्नी है। व्हेन राकेश गिव्स स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस अबाउट मिस्टर वर्मा's डाइट, और जब राकेश देता है, क्या देता है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, कड़ी निर्देश देता है, किसके लिए, अपने पिताजी के डाइट के लिए, वीना स्मक्स, तब वीना हंस देती है। और वो कैसी हंसी होती है, वो हंसी मजाक उड़ाने वाली हंसी होती है। दैट स्मॉक शोज, और ये जो हंसी है वो दिखाता है किसको, सेटिस्फैक्शन एंड इवन प्लेजर एट हर फादर इन लॉस हेल्पलेस एंड मिजरेबल कंडीशन। और यह एक उसकी खुशी को दर्शाता है जो अपने फादर इन लॉस, मतलब ससुर के हेल्पलेस, लाचारी को, और उसके जो मिजरेबल कंडीशन है, मिजरेबल दयनीय, दुख वाली, तो उसके लाचारी और दयनीय जो स्थिति है उसके ऊपर वह क्या हो जाती है, उसकी खुशी को, हंसी को दर्शाता है। मिस्टर वर्मा हेटेड दैट स्मग, और मिस्टर वर्मा उस हंसी को, उस मुस्कुराहट को हेट करते हैं, नफरत करते हैं उससे, क्योंकि ही फेल्ट, वह मानते हैं, वह समझते हैं, हिज डॉटर इन लॉ वॉज एंजॉइंग हिज सफरिंग, कि वह उसकी जो बहू है वह क्या कर रही है, एंजॉय कर रही है, आनंद ले रही है, किसको, उसके सफरिंग को, उसकी इस हालत को, उसकी इस क्या को, सफरिंग को, जो पीड़ा सह रहे हैं उसको। एंड हैड नो सिंपथी फॉर हिम, और उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई सिंपथी उनसे नहीं है, कोई दयालुता का भाव या रहम का भाव उनके प्रति नहीं है। चलिए ये हो गया एक और क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, इट वॉज द अचीवमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम एंड इट टुक अप राकेश होल, क्या है, लाइफ, जस्टिफाई विथ क्लोज रेफरेंस टू द स्टोरी। इट वॉज द अचीवमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम, यह क्या था, पूरे जीवन का एक अचीवमेंट है। और इट टुक राकेश होल लाइफ, और इसने राकेश का पूरा जीवन ले लिया है। ये क्या है, इट वॉज द अचीवमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर में जो प्राप्त किया है हमने वो है, और इसने पूरा राकेश का पूरा जीवन ले लिया है। ऐसा क्यों है, जस्टिफाई द क्लोज रेफरेंस, इस रेफरेंस को क्या करना है, आपको जस्टिफाई करना है, आपको रीजन बताने हैं। दिस लाइन परफेक्टली डिस्क्राइब्स राकेश लाइफ, और ये जो लाइन है वो पूरे तरीके से राकेश के जीवन को दर्शाता है। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से, हिज ओनली गोल वॉज टू प्लीज हिज पेरेंट्स, उसका क्या था, एकमात्र उद्देश्य अपने पेरेंट्स को, उनका उसका गोल क्या था, उसका लक्ष्य प्लीज करना था, संतुष्ट करना था, खुश करना था। ही सेक्रीफाइस्ड, उसने त्याग दिया, हिज ओन डिजायर्स, उनकी खुद की इच्छाओं को। इफ हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू स्टडी
ही स्टडीड। यदि उसके पेरेंट्स चाहे कि वह पढ़े तो वह पढ़ा। ही टॉप्ड द कंट्री, उसने पूरे देश में टॉप किया। इफ दे वांटेड हिम टू गो टू अमेरिका, अमेरिका, अब यदि वो जब चाहे कि वो अमेरिका जाए, ही वेंट, वह गया। इफ दे वांटेड हिम टू रिटर्न टू इंडिया, और जब वो चाहे कि वह इंडिया वापस आ जाए, ही लेफ्ट हिज लग्जरियस लाइफ इन अमेरिका एंड रिटर्न, उसने अमेरिका के अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ दिया और वापस इंडिया आ गया। इफ दे वांटेड हिम टू मैरी एन अनएजुकेटेड विलेज गर्ल, और जब वो चाहे कि वह एक अनएजुकेटेड, निरक्षर, बिना पढ़े लिखे लड़की से, अशिक्षित लड़की से शादी करे, ही ओबेड, उसने इसका भी पालन किया। लाइक अ टिपिकल ओबीडियंट इंडियन चाइल्ड, एक जो मध्यम वर्गीय भारतीय बच्चा होता है, स्पेशली लाइक अ डिवोटेड डॉटर, जो एक समर्पित पुत्री होती है उसके जैसे, ही नेवर सेड नो, उसने कभी भी ना नहीं कहा। हिज होल लाइफ बिकेम वन सिंगल मिशन, और उसके जीवन का एकमात्र मिशन था, क्या था? टू मेक हिज पेरेंट्स हैप्पी, अपने पेरेंट्स को खुश करना, खुश रखना। लेकिन क्या हुआ? लेटर, बाद में, हिज लाइफ्स गोल बिकम्स टू क्योर एंड सेव हिज फादर, अब उसकी माताजी तो चल बसी, उसका एकमात्र गोल क्या रह गया? क्योर, क्योर मतलब होता है इलाज करना, एंड सेव, और बचाना, किसको? हिज फादर, अपने पिताजी को। ही पुट्स ऑल हिज टाइम, वो अपना पूरा समय लगा दिया किस पर? एनर्जी, अपनी एनर्जी को भी और मेडिकल नॉलेज को भी क्या करने में? इनटू इट, अपने पिताजी का इलाज करने में। बट आयरनिकली, लेकिन दुर्भाग्य रूप से, विडंबना क्या थी इसमें? कॉन्ट्रास्ट क्या था इसमें? क्या छुपा था? ही कैन नेवर फुल्ली सक्सीड, वह इस चीज में कभी भी सफल नहीं हो पाया।